क्या क्रिश्चियनिटी की यह स्टोरी हमारे मत्स्य पुराण से मिलती जुलती तो नहीं है? अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 to 9 जो कि बाइबल से लिया गया है, उसमें नूह आर्क के स्टोरी तो आप जानते होंगे। उस स्टोरी के अकॉर्डिंग गॉड ने नूह को एक आर्क यानी कि नाव बनाने की सलाह दी थी। आखिरकार वो किस लिए दिए? गॉड ने नूह को इसलिए वो सलाह दिया था ताकि एक बाढ़ आने वाला था और उस बाढ़ से बचने के लिए गॉड ने नूह को एक बड़ी सी नाव बनाने का एक परामर्श दिया और उस नाव में उस नूह को आदेश दिया कि तुम जानवरों, बुद्धिजीवियों और जरूरत के जो सामान है उसे उस नाव में इकट्ठा करो ताकि इस बाढ़ से उन सब की बचाव हो सके। और उस नूह ने वैसा ही किया। वो बाढ़ आई और नूह ने उस नाव में जरूरत के सारे वस्तुओं को ले करके एक ऊंचे स्थान पर चला गया, जिसे आज माउंट अरारत पर्वत के नाम से जानते हैं, जो कि टर्की में। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अगर आप टाइमलाइन को जानते हैं तो आज का जो समय है वो एडी कहलाता है, आफ्टर डेथ, और पास्ट में चले जाएं तो उसे बीसी कहते हैं। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। जी हाँ, जो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म था जेरूसलम में, उस समय को ईसाई कैलेंडर पे 0 से डिनोट किया जाता है, लेकिन उससे भी पहले BCE को डिनोट किया जाता है, बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा को तकरीबन 500 साल BC से पहले के समय को कहा जाता है। और हमारा जो मत्स्य पुराण है, जो सबसे ओल्डेस्ट पुराण जाना जाता है, उसमें 2nd मिलेनियम BCE में यह जो नूह आर्क की कहानी जो आपको मैंने अभी सुनाई, वैसी ही कहानी हमारे धर्म ग्रंथों सनातन धर्म में मेंशन है। मैं बात कर रहा हूँ मत्स्य पुराण की, और उस मत्स्य पुराण में मनु को भगवान ने आदेश दिया था कि एक नाव बनाया जाए और उस नाव को ऊंचे स्थान पे ले जाया जाए। तो ठीक वैसा ही मनु ने एक नाव बनाई और उस नाव को भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार ले करके उसे ऊंचे स्थान पे ले गए थे। अभी मैंने जो दोनों कहानियां बताई, एक क्रिश्चियनिटी की थी जिसे नूह आर्क कहा जाता है, और एक हमारे सनातन धर्म में मेंशन है मत्स्य पुराण में मनु निर्मित उस नाव की कथा। अगर आप इन दोनों कथाओं को गौर फरमाएंगे तो आप पाएंगे बाढ़ का संकेत। तो जी हाँ, अगर हम आज के जो जनरेशन जो हमें जानते हैं आइस एज को, तो आइस एज के बाद जो बर्फ पिघल रही थी उसी को बाढ़ का एक संकेत माना जा सकता है। लेकिन ये जो बाढ़ आया था ये तो बहुत टाइम पहले की बात थी। अगर हम अपने सनातन धर्म के 4 युगों की बात कर लें तो सतयुग से भी पहले की बात हुआ करती थी। यानी कि हमारे धर्म ग्रंथों में इस मनुस्मृति में या मत्स्य पुराण में इसकी चर्चा हो चुकी है एक नाव की। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में यानी कि जो 0 BC के बाद जो जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया था, उनके जेनेसिस में लिखी हुई है बातें। तो सनातन धर्म यानी कि भारत की बात है, क्रिश्चियनिटी यानी कि जेरूसलम की बात है। तो आखिरकार यह चर्चा यहाँ से वहाँ कैसे गई? क्या दोनों में कुछ समानता थी? यहाँ की कहानी वहाँ कैसे पहुँची? क्या उस समय ट्रेडिंग तो नहीं होता था? जी हाँ, उस समय हो सकता था व्यापार का आदान प्रदान यहाँ से वहाँ होता हो। अब आप तो जानते ही होंगे, अगर जहाँ पे ट्रेडिंग होता है, व्यापार का आदान प्रदान होता है, तो वहाँ पे संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। वहाँ पे 2 गुटों का मिलना जुलना भी होता है। इसके 2 सबूत मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कोनीफॉर्म टैबलेट, दूसरा सबूत राजा दशरथ, जो हमारे भारत में राजा दशरथ, और ऐसा ही ठीक नाम टर्की में वहाँ के 8वें राजा का नाम था। क्या ये समानता तो नहीं? कोनीफॉर्म टैबलेट जो मैंने अभी बताया उसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो कोनीफॉर्म टैबलेट खुदाई के दौरान 10,000 साल पहले एक दस्तावेज, एक पत्थर का टुकड़ा मिला है जिसमें कुछ मेंशन किया हुआ है 2 गुटों के बारे में। वो 2 गुटें थी हिटेटिस और मिटानी। इन दोनों गुटों का जो मेंशन उस पत्थर पे कोनीफॉर्म टैबलेट में मिला है, वो एक शांति समझौता है। अगर हम हिटेटिस और मिटानीस जो सभ्यता रह चुकी हैं, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डीप जाएं तो हम पाएंगे कि हिटेटिस टर्की के आसपास के एरिया का एक कबीला रह चुका है। मिटानी जो समुदाय था वो इंडो यूरोपियन सभ्यता थी, वहाँ के कुछ कबीले थे। तो वो कबीले हमारे भारत से हिटेटिस से जाके कुछ व्यापार का आदान प्रदान होता होगा। तो हमारे जो सनातन धर्म की जो कहानियाँ थी, कथाएं थी, जिसे हम जातक कथा भी कहते हैं, माइथोलॉजी, वो वहाँ पे पहुँचे और उस कहानियों को वहाँ के लोकल लोगों ने अपने कल्चर में लिया और वहाँ पे अपने एक
स्टोरी इवॉल्व हुई। यह जान पाएंगे कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, चारों वेद हैं और बाकी जो पुराने हैं, उनकी बातें कहीं न कहीं आदि काल से चली आ रही सत्य पे आधारित। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा हमारे एटमॉस दर्शन चैनल को। ऐसे ही वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।